बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा व तालिबात। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा उन्वान है उर्दू में रमूज़ व औक़ाफ़। रमूज़ व औक़ाफ़ किसे कहते हैं, रमूज़ व औक़ाफ़ क्या होते हैं, उर्दू में इनका क्या इस्तेमाल होता है। ग्रामर की रूह से रमूज़ व औक़ाफ़ क्या हैं, आइए देखते हैं। रमूज़ व औक़ाफ़ अंग्रेज़ी में जिसको हम पंक्चुएशन कहते हैं, वो अलामतें और निशानियां हैं जिनसे मालूम होता है कि इबारत में किस जगह और किस तरह वक्फ़ करना है। रमूज़ का मतलब है रमूज़ रम्ज़ की जमा है जिसका मतलब है अलामत या इशारा। औक़ाफ़ वक्फ़ की जमा है जिसके मानी ठहरने या रुकने के हैं। यानी रमूज़ व काफ़िये या अलामत उन इशारों या अलामतों को कहते हैं जो किसी इबारत के एक जुमले के एक हिस्से को इसके बाकी हिस्सों से अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। रमूज़ व औक़ाफ़ कौन कौन से हैं? ख़त्मा, सवालिया, फ़िजाइया या निदाइया, सक्ता, तफ़सीला, कोसैन और वावैन। पहले नंबर पर आता है ख़त्मा। ख़त्मा ये फुल स्टॉप जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, ये वाला निशान है इसका। अलामत ख़त्मा किसी जुमले के मुकम्मल होने पर आखिर में लगाई जाती है। ख़त्मा का इस्तेमाल जैसे कि कम अकल उधार देते हैं और अहमक इसकी वापसी की उम्मीद रखते हैं। जुमला मुकम्मल हो गया है, जुमले के मुकम्मल होने के बाद जो अलामत लगाते हैं उसको ख़त्मा कहते हैं। इन नीली आंखों में नमी बारिश की वजह से ना थी और आखिर पे ख़त्मा। दूसरे नंबर पर है सक्ता। सक्ता जिसको इंग्लिश में हम कोमा बोलते हैं, किसी एक लफ्ज़ या फ़िक्रे के बाद थोड़ा सा ठहरने के लिए जो अलामत इस्तेमाल की जाती है उसे सक्ता कहते हैं। सक्ता का इस्तेमाल हरूफ अतफ और लेकिन या ना वगैरह वगैरह से पहले लगाया जाता है। जैसे मैं चिड़ियाघर गया कौमा और मैंने शेर देखा। दूसरी मिसाल है इसकी, मुख्तसर फ़िक्रे के बाद भी हम इसको लगाते हैं। जब मैं चिड़ियाघर गया कौमा मैंने शेर देखा और आखिर पर ख़त्मा। उसके बाद आता है वक्फ़ा। वक्फ़ा जिसको इंग्लिश में बोलेंगे सेमी कॉलन, जिसमें एक नीचे नुक्ता होता है और ऊपर कॉमा होता है। वक्फ़ा का ठहराव सक्ता से ज़्यादा होता है। इसको तवील जुमले के इज्ज़ा में इस्तेमाल किया जाता है। वक्फ़ा का इस्तेमाल अशिया की फ़हरिस्त में इस्तेमाल जहाँ पहले से ही सक्ता का इस्तेमाल हुआ हो, यानी एक फ़हरिस्त को मज़ीद तकसीम करने के लिए। मसलन मैंने सुरख, मीठे सेब, सुरख के बाद कौमा, मीठे सेब के बाद हम वक्फ़ा लगाएंगे। सुरख यानी कि सुरख मीठे सेब, छोटे कौमा रसीले अंगूर यानी कि जो छोटे रसीले अंगूरों की बात हो रही है, और ताज़ा आम खरीदे। कोयटा बलूचिस्तान का वक्फ़ा लगाएंगे इसमें। कराची सिंध का कौमा वक्फ़ा लगाएंगे। लाहौर पंजाब का वक्फ़ा और पेशावर खैबर पख्तूनख्वा का दारुल हुकूमत है। मिसाल नंबर 2, दो आज़ाद फ़िक्रों को आपस में मिलाने के लिए भी वक्फ़े का इस्तेमाल होता है। दो आज़ाद माने कि दो अलग अलग फ़िक्रों को, जुमलों को मिलाने के लिए भी वक्फ़ा इस्तेमाल होता है। जैसे कि मैंने बहुत खाना खा लिया, उसके बावजूद मुझे फिर से भूख लगी है। राबिता यानी जिसको कोलन कहते हैं, दो फुल स्टॉप जो ऊपर नीचे होते हैं उनको हम राबिता या इंग्लिश में उसको कोलन बोलते हैं। अलामत राब्ता वक्फ़े की निस्बत ज़्यादा ठहराव के लिए इस्तेमाल होती है। किसी भी चीज़ की तारीफ़ बयान करने से पहले मसलन, जब हम मसलन लिख के दो निशान लगाएंगे फुल स्टॉप के, जिसको हम राब्ता या कोलन कहेंगे। जमहूरियत कोलन लगाएंगे, फिर आगे जमहूरियत की तारीफ़ लिखेंगे। वो तर्ज़ हुकूमत जिसमें हाकमियत आला और इक़्तिदार जमहूर के नुमाइंदों को हासिल हो। कोई मिसाल पेश करने से पहले जैसे हम मसलन लिख के फिर दो कोलन लगाएंगे, दो नुक्ते लगाएंगे यानी कि कोलन लगाएंगे मसलन। या जैसे कोई कौल लिखने से पहले मसलन बकौल अरस्तु, अरस्तु के बाद हम कोलन लगाएंगे और उसकी कही हुई बात को लिखेंगे। कोई फ़हरिस्त पेश करने से पहले मसलन सब्जियां जब लिखेंगे और उसके आगे कोलन लगाएंगे और उसके आगे से हम तफसील लिखेंगे, फ़हरिस्त बनाएंगे। ड्रामे में किरदारों के डायलॉग्स से पहले मुंशी साहब कोलन अच्छा वो मुतल्ला क्या था, अच्छा वो मतला क्या था, अच्छा वो मतला क्या था। उमराओ जानो अदा कोलन अच्छा मैं अर्ज़ किए देती हूँ। वावैन जिनको इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं इंग्लिश में, जो एक ख़ास मखसूस जुमले को
हाईलाइट करने के लिए, नुमायां करने के लिए हम उस जुमले के शुरू और आखिर में ये वावैन लगाते हैं ताकि वो जुमला नुमायां हो सके। ये अलामत किसी तहरीर का इक़्तिबास पेश करते वक्त या किसी का कौल पेश करते वक्त लगाई जाती है। इस इबारत के अव्वल और आखिर में लगाई जाती हैं। मिसालें मसलन अपना ख्याल रखना राबी, जल्द मुलाकात होगी। ये उसका किसी का कहा हुआ जुमला जैसे है वैसे ही लिख के उसको कॉमा में वावैन में उसको लगा दिया गया, उसके शुरू और आखिर में वावैन लगा के उसको नुमायां कर दिया गया है। शहरीना ने रस्मी जुमले अदा किए। तज़मीन और गिरा लगाने वाले मिसराबें लगाई जाती हैं। मसलन मेरा इससे बराबर राब्ता है, मेरे अंदर कोई मुझसे जुदा है। इसमें भी वावैन हमने इस्तेमाल की है। किसी किताब, बाब, कहानी, मज़मून वगैरह का उन्वान लिखते हुए या किसी लफ्ज़ को गुफ्तगू में हाईलाइट करने के लिए भी वावैन का इस्तेमाल होता है। मसलन जमहूरिया, जमहूरिया को हमने हाईलाइट करना है, नुमायां करना है, तो इसमें हम वावैन लगाएंगे। नंबर 6 निदाया या फिजाइया, जिसको एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं इंग्लिश में। ये अलामत जज्बे का इजहार करने वाले अल्फाज और जुमलों के बाद इस्तेमाल होती है और निदा व खिताब के अल्फाज के बाद भी लगाई जाती है। मसलन फैज़, इस शख्स के गम का तुम्हें दावा ही नहीं। हाय, जो भीड़ में होते हुए तन्हा हो जाए। हाय यानी कि अपना जज्बे का इजहार किया गया। हाय एक जज्बे का इजहार है, उसके बाद हमने इसको फिजाइया अलामत फिजाइया लगाई है। दोस्तों, अब ये निदाया है, जब दोस्तों, जब किसी को हम मुखातिब कर रहे हैं दोस्तों, इसके बाद फिर निदाया, इसको एक अलामत ही की है लेकिन इसको हम दो नामों से पुकारेंगे, निदाया और फिजाइया। जब दूसरों को मुखातिब करेंगे तो हम इसको निदाया बोलेंगे और जब हम किसी के अपने जज्बे का इजहार कर रहे हों, किसी भी किस्म के जज्बे का इजहार कर रहे हों, तो तब इसको हम फिजाइया बोलेंगे। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सवालिया, इंट्रोगेटिव जिसको कहते हैं इंग्लिश में, सवालिया निशान। ये अलामत सवालिया या इस्तफहामिया जुमले के आखिर में लगाई जाती है। जब कोई सवाल लिखा जाता है या लिखा जाता है तो उसके आखिर में लगाई जाती है ये अलामत। आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्यों जा रहे हैं, आप कब जाएंगे, आप कौन सी मछली पसंद, आपको कौन सी मछली पसंद है, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। ये सवाल हैं और सवालों के आखिर में सवालिया की अलामत लगाई गई है। नंबर 8 तफसीलिया, जिसको हम कोलन या डैश बोलते हैं। कोलन और डैश, कोलन यानी कि दो नुक्ते और डैश यानी ख़त्मा, दो अलामतों को मिला के एक अलामत बनती है तफसीलिया। किसी भी चीज़ को तफसील से बयान करने से पहले इस अलामत का इस्तेमाल होता है। जी प्यारे तलबा और तालबात, इस तारीफ़ में इस रमूज़ व काफ की रोशनी में आपने ये जो वर्कशीट है आपके रिसोर्स पैक में आपको दी गई है, दर्जा इबारत पढ़ी और खाली जगहों में दुरुस्त रमूज़ व काफ का इस्तेमाल कीजिए। इसमें है तफसीलिया है, कोसैन है, सक्ता है, फिजाइया, निदाया है, सवालिया है। ये अलामत लगाकर आपने इस वर्कशीट को मुकम्मल करना है। ये आपका होमवर्क है। इन तारीफ़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो भी हमने पूरे रमूज़ व काफ की तारीफ़ बयान की है इधर, उन सबको देखते हुए, उनकी मिसालों को देखते हुए आप इस वर्कशीट को मुकम्मल करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।